हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको बता दें कि गुडविल क्या होता है। स्टूडेंट, गुडविल इज़ अ गुड नेम ऑफ द बिजनेस, इट इज़ अ रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। ये जो गुडविल होता है, ये क्या होता है कि हमारे बिजनेस का गुड नेम, रेपुटेशन होता है। और ये जो है कि जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं उनके ईमानदारी और मेहनत से इसे बनाया जाता है। यानी कि जिस भी बिजनेस का जो ओनर है, बिजनेस को चलाने वाला जो है, वो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा, जितना ज़्यादा एफर्ट देगा और जितना ज़्यादा वो ईमानदारी से अपने बिजनेस को चलाएगा, उतनी ही उस बिजनेस की, उस व्यवसाय का जो गुडविल है वो उतनी ही अच्छी मानी जाती है। क्योंकि गुडविल जो है गुड नेम से बना है। और गुड नेम तभी होगा जब हमारे बिजनेस में, हमारे बिजनेस से जुड़े लोगों का हमारे बिजनेस पे भरोसा हो। तो स्टूडेंट्स, आइए आज हम मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, इसके जो है गुडविल के वैल्यूएशन के 3 मेथड होते हैं। नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2, सुपर प्रॉफिट मेथड। नंबर 3, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो स्टूडेंट, देयर आर 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये गुडविल के वैल्यूएशन के 3 मेथड हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सारे मेथड की बात हम करेंगे आपसे। जो है इस मेथड में हमें यह देखना है कि हम अपने बिजनेस के गुडविल का वैल्यूएशन किस प्रकार करते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, हम 1 बाय 1 डील करते हैं कि इसको जो है किस प्रकार हम जो है बिजनेस के गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो इसमें से कोई सा भी मेथड हमें एग्ज़ाम में आएगा तो हम उस मेथड के फार्मूले के अनुसार जो है गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले हम फर्स्ट मेथड की बात करते हैं, जिसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो स्टूडेंट, एवरेज प्रॉफिट में क्या होता है, जैसा कि इसका नाम है एवरेज प्रॉफिट, तो हमारे पास जो भी प्रॉफिट दिया रहेगा उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे कि उसका एवरेज निकाल लेंगे और उस एवरेज में नंबर ऑफ ईयर परचेज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चंस उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा गुडविल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये देखिए फार्मूला होता है इसका, जो है वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज इस प्रकार से हम निकालेंगे। और एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए, एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए फार्मूला है, आप सभी लोग जानते हैं एवरेज किस प्रकार निकलेगा, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये स्टूडेंट फार्मूला है। एवरेज प्रॉफिट के मेथड से हम जो है इस प्रकार अपने बिजनेस के गुडविल का वैल्यूएशन जो है कि कर सकते हैं। तो आइए इस पर जो है कि हम एक एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे। और एग्जांपल सॉल्व करने से पहले हम आपको यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात बता दें कि स्टूडेंट, जब भी हम इस एवरेज प्रॉफिट को निकालेंगे, इस एवरेज प्रॉफिट को निकालने से पहले यानी कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, उस एडजस्टमेंट को करेंगे। तो स्टूडेंट, उस एडजस्टमेंट को करने का जो तरीका होगा वो इस प्रकार होगा कि हम जो है कि क्वेश्चन में दिया रहता है कि एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉस दिया रहता है। तो स्टूडेंट, जो एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस होता है, ये हमारे बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। यानी कि यदि एबनॉर्मल प्रॉफिट है तो ये हमारे नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट को इंक्रीज कर देता है, और यदि एबनॉर्मल लॉस है तो ये हमारे नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशंस के प्रॉफिट को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। तो इसलिए हम जो है एबनॉर्मल प्रॉफिट को लेस करते हैं और एबनॉर्मल लॉस को ऐड करते
करते हैं जिससे कि हमारा नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट कैलकुलेट हो सके। तो स्टूडेंट्स हम आपको बता दें, यदि एबनॉर्मल इनकम हो तो ऐसे सिचुएशन में हम उसी ईयर के प्रॉफिट में से उस एबनॉर्मल इनकम को डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे। और स्टूडेंट यदि वह एबनॉर्मल लॉस है तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि उसे जो है कि उसी ईयर के जो है कि उसके पिछले साल के प्रॉफिट से क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, यदि जो है एबनॉर्मल लॉस है तो। और यदि इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है, स्टूडेंट आपको पता है इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि हम पैसा कहीं अपने बिजनेस के बाहर किसी दूसरे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, तो इस जो है कि बिजनेस को, इससे जो हमारा इनकम होगा वो हमारा आउटसाइड बिजनेस का इनकम होगा। तो इसलिए हम इसे भी क्या करते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं, जिससे कि इन सारे एडजस्टमेंट को करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो हमारे नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट आता है। और इसके हेल्प से हम अपने फर्म के बिजनेस के पार्टनरशिप फर्म के गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे इसके पूरे एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो आइए अब हम जो है एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम इस पर सॉल्व करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड में। तो स्टूडेंट देखिएगा ध्यान से, आप क्वेश्चन को मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ। कैलकुलेट द value of goodwill of the firm of 3-year purchased of the following last 5-year प्रॉफिट्स। स्टूडेंट देखिए ये क्वेश्चन में बोल रहा है ये हमारा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया है, ये 3 दिया है। तो आइए हम प्रॉफिट देखते हैं। ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर। ये 5 ईयर का प्रॉफिट हमको यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है। ये 50,000 प्रॉफिट, ये 10,000 लॉस, ये 20,000 प्रॉफिट, और ये 60,000 प्रॉफिट, और ये 80,000 प्रॉफिट। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और इस क्वेश्चन के हेल्प से हमें जो है कि 3 ईयर के परचेज के बेसिस पे हमें जो है गुडविल का वैल्यूएशन करना है। तो आपको देखिए स्टूडेंट ये ध्यान देना है कि ये क्वेश्चन में यहाँ लॉस दिया है, तो इसको हम देखिए किस प्रकार एडजस्ट करते हैं, हम कैसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। हमारा फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। एवरेज प्रॉफिट का होता है कि एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। तो ये 50,000 ये रहा, ये 10,000 स्टूडेंट हम लास्ट में माइनस कर लेंगे क्योंकि ये लॉस है। ये 20,000 थर्ड ईयर का प्रॉफिट, और ये 60,000 जो है फोर्थ ईयर का प्रॉफिट, और ये 80,000 फिफ्थ ईयर का प्रॉफिट, और यहाँ से माइनस कर लेंगे ये 10,000 का जो लॉस है, और डिवाइडेड बाई 5 इसलिए करते हैं स्टूडेंट कि ये 5 ईयर का प्रॉफिट दिया है, और हम जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो है क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम टोटल कर लेते हैं। जो है ये टोटल हमारा आ जाएगा, इसको सम करेंगे तो 2 लाख आएगा, और इस 2 लाख को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 40,000 आ जाएगा। और इस 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा जो है फर्म का गुडविल कितना आ गया, 1,20,000। स्टूडेंट ये देखिए 40,000 मेरा एवरेज प्रॉफिट आया है, और हम इसी को फार्मूले पर रख दिए हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था, 40,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, 3 था। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1,20,000 क्या आ गया, गुडविल आ गया फर्म का। तो इस प्रकार ये एवरेज प्रॉफिट मेथड है, बहुत ही ईजी मेथड है, आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आइए स्टूडेंट्स अब हम सेकेंड मेथड की बात करते हैं।
सेकेंड मेथड है स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट मेथड। स्टूडेंट सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या करना होता है हमें कि इसका जो फॉर्मूला होता है ये कुछ इस प्रकार होता है, इसमें कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे। पहले हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसे कैपिटल इन्वेस्टेड भी कहते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाई 100। स्टूडेंट्स ये सुपर प्रॉफिट मेथड का फार्मूला है, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट का ये फार्मूला हो गया। अब नॉर्मल प्रॉफिट के हेल्प से हम क्या निकालेंगे, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस सुपर प्रॉफिट। ये रहा स्टूडेंट, यानी कि एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट से हम जो है कि सुपर प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, सॉरी ये नॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट, ये नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमारा ये सुपर प्रॉफिट आ जाएगा स्टूडेंट्स। और ये थर्ड स्टेप में होता है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस्ड। ये रहा फॉर्मूला स्टूडेंट। यानी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, ये कैपिटल इम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया रहेगा ये 100, इससे हम डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हमें क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट दिया रहेगा और एक्चुअल प्रॉफिट, और यदि एवरेज प्रॉफिट दिया है तो एवरेज प्रॉफिट लेंगे, नहीं तो हम एक्चुअल प्रॉफिट से एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेंगे। जैसा कि मैंने पिछले फार्मूले में बताया था, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और उस एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर देंगे जो कि यहाँ से आया है, और नॉर्मल प्रॉफिट को जैसे ही माइनस करेंगे हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आएगा। फिर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, और हमारा ये सुपर प्रॉफिट मेथड से जो है कि गुडविल का वैल्यूएशन हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड का, जिस मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन मेथड। स्टूडेंट्स इन सारे जो है मेथड का हम प्रैक्टिकल आपको एक स्पेशल वीडियो दे देंगे जिसमें कि आपको इन सारे मेथड्स पे जो है कि प्रैक्टिकल सॉल्व रहेगा, जो है सारे मेथड से के क्वेश्चन होंगे जो है। आइए थर्ड मेथड की बात करते हैं। ये होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। स्टूडेंट इस मेथड्स में जो है कि दो मेथड, इसको जो है कि सब डिवीजन हो जाता है, इसके दो पार्ट होते हैं। नंबर 1 होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो स्टूडेंट ये दो मेथड होते हैं, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड में कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये दो मेथड से हम जो है कि क्या करते हैं कि गुडविल को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसमें आइए हम जो है पहले फर्स्ट मेथड को देखते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में। देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम इसमें करते क्या है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टूडेंट ये हो गया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब हम यहाँ पर गुडविल का फार्मूला लगाएंगे। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड
ये रहा स्टूडेंट फार्मूला। स्टूडेंट आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड को इसको हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ये कर देते हैं। तो स्टूडेंट यदि हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करना है तो असेट्स माइनस लायबिलिटीज कर देंगे, तो ये हमारा जो है कि कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। और यदि क्वेश्चन में दिया है तो उसके हेल्प से आप निकाल सकते हो। अब देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि नॉर्मली उस टाइप्स के बिजनेस का क्या प्रॉफिट चल रहा है मार्केट में, उसके हिसाब से वो क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। और गुडविल इज इक्वल टू होता है, ये जो हमने यहाँ से कैपिटलाइज्ड वैल्यू फाइंड किया है, इस वैल्यू से जो है कि हम माइनस कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हमारा क्या आ जाएगा, गुडविल ऑफ दी फर्म आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये भी क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सेकेंड मेथड की बात करेंगे, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये सेकेंड मेथड है कैपिटलाइजेशन मेथड का, ये सुपर प्रॉफिट। और स्टूडेंट ये बहुत ही इजी है। यहाँ पर जो है कि सिर्फ क्या करते हैं हम, ये गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई 100 और डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। स्टूडेंट्स ये फार्मूला रहा। ये सुपर प्रॉफिट आप लोग जानते हैं, पिछले जो फार्मूले में उसी प्रकार से हम सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है आपका जो है एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो ये सुपर प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे, फिर उसका कैपिटलाइजेशन कर देंगे और यही हमारा जो है कि गुडविल का वैल्यू होगा। तो स्टूडेंट्स हमें लगता है आप सभी लोग जो है कि एकदम क्लियरली समझ गए होंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो थैंक्स स्टूडेंट।